ओवर 13 लाख पीपल का जो ये रेलवे परिवार है, इनके संग काम करने का अनुभव आपका कैसा रहा? आई बिलीव आपने बर्थडे ग्रीटिंग्स, पर्सनल मैसेजेस भी गए हैं लोगों को, तो किस तरह का अनुभव रहा उनके संग काम करने का? उनकी भी कुछ एस्पिरेशंस होती हैं? नहीं, बिल्कुल सही है। देखिए, कोई भी संस्था, वो सिर्फ हम उसके जो बिल्डिंग बनते हैं, स्ट्रक्चर बनते हैं, सुपर स्ट्रक्चर बनते हैं, लोकोमोटिव्स है, उसका रोलिंग स्टॉक है, उसको देखकर ये नहीं कह सकते कि ये रेल है। वो तो रेल है ही है, लेकिन वो रेल की शारीरिक अवस्था है। रेल की जो आत्मा है वो है हमारे लोग, जो हमें 13-13.5 लाख लोग रोज़ रेल में आकर काम करते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ 13.5 लाखों में नहीं गिने जा सकते क्योंकि वो रेल के रोल पे नहीं है, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे लोग रोज़ हर दिन रेल के सफ़र करने वाले लोगों को सेवा का प्रदान करते हैं। ऐसे सभी लोगों के योगदान से ही रेल चल सकती है। और मैं बिल्कुल ये कह सकता हूँ कि संभावना तो बहुत है कि उसमें भी सुधार हो सकता है, और सुधार हो रहा है, सुधार कर रहे हैं और भी करेंगे। लेकिन आज भी ये लोगों की जो पूरी तरह से मात्रा में योगदान रहा है, वो भी हमारी रेल को अच्छी तरह से चलाने में बहुत बड़ी योगदान, उनकी कामयाबी रही है। और इसके लिए वो भी, उनके बिना तो मैं सोच भी नहीं सकता कि रेल कैसे चल सकती है। आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ कि देखिए, हमें दिवाली आती है, दसरा आता है, ईद आता है, गुरु नानक जयंती आती है, जैन लोगों के त्यौहार आते हैं। हर दिन हम सोचते हैं कि हमें छुट्टी मिलनी चाहिए, हमें घर में बैठ के हमारे परिवार के साथ में गुजरना चाहिए। वो लोग भी उस तरह के त्यौहार मनाने चाहेंगे जो रेल चलाते हैं उस दिन। और जिस दिन त्यौहार होता है उस दिन ज़्यादा लोग सफ़र करते हैं। यानी उस दिन भी उनके बावजूद कि अपने परिवार के साथ, जैसे मैं बैठ के परिवार के साथ आज ब्रेकफास्ट करूँ, मैं तो समझता रोज़ करना चाहिए, लेकिन ये भाग मुझे भी नहीं मिलता। लेकिन हमारे रेल के जो काम करने वाले कर्मचारी है, ऐसे दिन, जिस दिन परिवार के साथ आनंद लेने का वो जरूर चाहते होंगे और लोगों को आनंद देने के लिए वो अपने एक योगदान देते, तो उनके लिए मैं तो ज़रूर ऐसे दिन, आज के दिन, हर दिन उनके लिए ही प्रार्थना करता हूँ, कहता हूँ कि उनका जीवन भी सुखी रहे, ताकि वो अपने योगदान से यात्री करने वाले लोगों का समय मंगलदायी कर सके जब वो रेल में सफ़र करते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि आपका परिवार भी यहाँ है, चलिए उनसे भी पूछते हैं उनके क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, किस तरह के आप किस तरह से कंट्रीब्यूट करती हैं जब सर बजट के लिए इतनी तैयारियाँ कर रहे होते हैं मैम? See, having been a railway passenger myself, I was working for Times of India for a long time, and Times of India was just opposite Victoria Terminus. So that was the easiest way, to get to my office. So I expect that from the budget that the passengers will get some relief. Also, it's truly going to be a for the people, by the people, and of the people budget, because the kind of consultations apparently that have gone into it. And by people, I mean all the stakeholders in the rail ecosystem, so be it the passengers, be it the industry, the lawmakers, and the railway itself. Okay, and what expectations do you have, being a youth, looking at the kind of travel that the railways is providing to the masses? What are your expectations from this budget? I think railways is a very difficult job because you're meant to provide 24/7 service at a very low cost, but at the end of the day it's a mass service. So I think it's the dual challenges of maintaining quality, maintaining service, maintaining safety, all at a very low cost model. And I think what the Indian Railways has achieved, and having traveled the world, having seen even a short journey of 2 hours in say a country like Switzerland, which we want to compare ourselves to, costs like 7,000 rupees, whereas as opposed to that will cost hardly 40-50 rupees in India. So the fact that we can provide service to all our people at such a low cost is, I think, one of the greatest achievements of our state. But of course, now going ahead, how do we, because we can't rest on past laurels, and I think going ahead, I mean, the next 20, 30 years, in terms of how do we redesign our railway network. And if you see globally, railways plays a very essential cog both in the economic and in the social development of a nation. And including our country, if you see back in the day when the British were in India, railways really united the country in terms of bringing our paths closer together. So I think a more efficient, a safer, and customer-friendly network is what the youth would want. And so that more people take the trains, more people are involved with the trains, and I think that is the future, if you ask me. It's not just air travel, but also train travel. So looking at the kind of views your son has, what are the kind of inputs that you really take, and do you have these discussions at home when you're talking about, for this turnaround for the railways? Does your family help out in that as well? No, I will tell you something. This is very interesting. I don't know of any citizen in India
who may not have any expectations from the railways. There are more than 7 billion people travel by railways every year. Actually more than that. So this is, if not more, at least equal to the global population. So we really move the world every year, and each one of them has some expectation. Those who don't travel would also like to travel if we can make the services better. So such a huge expectation of a different kinds. At the same time, you have to deliver from one single organization. It's a challenging task. Everybody has different opinion. You know, somebody wants to have one kind of food, something have to another kind of food. Somebody wants this type of service. Everybody obviously would like the train to reach their own village, and that expectation. And at a rate that they can afford, they feel the railway is owned by the government, therefore they own it. Many times of diverse, sometimes conflicting, sometimes challenging expectation. So I would definitely feel that wish I have the power to deliver on each of that. But in a given situation, with the limited resources, with the limited, and also the legacy. Because this is something, if you want to start an organization ab initio completely new, then you can do many things differently. But when you are carrying forward the burden of past legacy and also to change it in a time frame and in a system which is already pre-designed for you, it's a challenge. So we have to work on that. We are working on that. The youth, the women, the farmers, the fishermen, the poor, the deprived classes, each one of them have expectation. The growing middle class also has expectation. The people in industry, because they provide the freight to us and they also carry on the business on account of that, have expectation. The global players have expectation. Everybody has expectation. So the burden is of expectation. I wish each one of them, along with the expectation, also give me a blessing, also offer me the best wishes, and together we can make the journey possible. It is something always possible that as a co-traveler, as a fellow traveler, we have something in common. So maybe I am in the driver's seat, but all of you are also with me. That's a great feeling. Let's travel together, let's work together, let's make railway better. Of course, that's the motto, to make the railways better, but we've seen a lot of integration of technology also come into the railways. You're very active on Twitter, and you brought that to the fore as well when we're talking about the kind of amenities that are provided to the people. Also, when it comes to the safety and security, how technology is going to be used, is being used for that. How are you going to be taking that forward? So this is a very important issue because, you know, we, as I said, on one hand we will be suffering or benefiting from the integration with the global economy. One of the advantages of that is that we get the best of what is happening in the world to know for yourself in your own country. So sometimes we have to benefit from that and also live from. We cannot just say that, you know, now I've done this, so I'm in first standard. So obviously in a school you can go from first, second, third, fourth. But when you are actually talking about an organization as big as railways and as massive expectations that people have from the railways, then you must be able to lift off the technology to make sure that we catch up with the rest of the world and also provide best possible solution to the people in India. So we are trying to use it in all spheres of our activities, including for the first time on a scale for customer service. I think this is unprecedented because I know each and every traveler in India now can reach to the railways on a real-time basis. And of course, this has also resulted into some different kinds of challenges. We sometimes get prank calls. People just say, you know, we have a very serious emergency because we have done that in the past. People are now expecting. So we rushed ambulance, doctors, all medical care, and we found nobody there. Then तो रेल बजट से पहले रेल मंत्री सुरेश प्रभु को आप यहाँ पर सुन रहे थे। क्या कुछ चीजें हो सकती हैं उस पर यहाँ पर बात हो रही थी, उसकी जानकारी यहाँ पर दे रहे थे। लेकिन उन्होंने कहा कि सभी लोगों के सहयोग से ही रेल जो है वो अच्छी हो सकती है, अच्छे से चल सकती है। कई सुधार हैं, कई चीजें हैं, कई बदलाव है जो उसमें किए जा रहे हैं और उसको रेलवे जो है वो बेहतर बनाना प्राथमिकता है उनकी। एक ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना होगा, लेकिन लगातार आपको बता दें कि 12 बजे से आप सुन सकते हैं हिंदी में ये रेल बजट।
लगातार हम बात कर रहे हैं रेल बजट की। आज मोदी सरकार का तीसरा रेल बजट जो है वो पेश होगा। सुरेश प्रभु इसे पेश करेंगे, लेकिन क्या कुछ खास इसमें है, कितनी उम्मीदें लोग लगाए बैठे हैं, ये हम जानने के लिए सीधे बात करते हैं। हमारे साथ दो हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। लखनऊ से हमारे साथ हमारे यूपी ब्यूरो चीफ चलामणि त्रिपाठी जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ पटना से हमारे साथ चंद्रमोहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं लखनऊ का ही रुख करना चाहूंगी। शलभ, हम देख पा रहे हैं कि कुछ लोग आपके साथ इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, स्टेशन पर ही आप वहां पर हैं। क्या कुछ उम्मीद लोग लगाए यहाँ पर बैठे हैं, या क्या ये चाहते हैं कि ये होना चाहिए इस बजट में? आपका सवाल सीधे यात्रियों तक पहुंचाते हैं। ये वो लोग हैं जो अक्सर यात्रा करते हैं, इनसे पूछते हैं रेल बजट आ रहा है, आपकी क्या उम्मीद है, किस तरह की उम्मीद करते हैं आप? जी देखिए, सबसे पहले तो जो देश में तमाम आधुनिक ट्रेनों चलाने की बात हो रही है, उसमें एक बुलेट ट्रेन है, उसका लोगों को इंतजार है। हम भी चाहते हैं चले, क्योंकि वो आधुनिकता का जो है वो भारत की आधुनिकता को दर्शाएगा। लेकिन एक चीज़ और है कि जैसे सुरेश प्रभु ट्विटरों पर जो है रिएक्ट करते हैं, ये भी काबिल तारीफ है। काफ़ी अच्छा है कि लोगों की समस्याएं सुनते हैं और तुरंत उसका निवारण ट्रेनों में हो जाता है। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि आज कितने लोग ट्विटर हैंडल करते हैं? मुश्किल से 5% या 10% लोग करते होंगे। बाकी 90% लोगों का है, जो जनता है, आम जनता है, जो जनरल डब्बों में सफर करती है, वो ट्विटर नहीं हैंडल करती। सब कोई ट्विटर यूज नहीं करता। आप भी यात्रा करते हैं, किस तरह की सुविधा चाहते हैं ट्रेनों में? अरे अच्छी सुविधा मिले, और ट्रेन जो लोकल ट्रेनें चलती हैं इनके लिए थोड़ा उस पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि ये 2-2 घंटे 3-3 घंटे बीच स्टेशनों में खड़ी कर दी जाती है। यहाँ से चली तो पता लगा बीच स्टेशन में खड़ी कर दिया। मेमो ट्रेन, लोकल ट्रेनें जितनी होती हैं, एक्सप्रेस ट्रेनें निकालते हैं। अगर कंट्रोलर से बात भी की जाती है तो बात भी नहीं करता है कंट्रोलर। इतनी लूजपन है जो पहले ऐसा स्थिति नहीं थी। पहले ऐसा नहीं था। पहले ऐसी स्थिति नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे सुरेश प्रभु से? हमारा प्रभु से यही कहना है कि हमारे हिंदुस्तान में ऐसे बहुत गांव ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां रेलवे लाइन आज तक भी नहीं है। जैसे मैं बहराइच से आता हूँ, वहाँ कोई रेलवे की सुविधा नहीं है, वहाँ बसें चलती है, आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है। तो हमारा ये अनुरोध है कि वहाँ भी वो लाइन बिछाने की कृपा करें। कुछ कहना चाहेंगे आप? ट्रेनों में जो है कि ओपीडी सेंटर होना चाहिए, डायग्नोस्टिक सेंटर होना चाहिए। ऐसा होता है कि देखने में आती है ये बातें कि काफ़ी इमरजेंसी जो है केसेस होते हैं, उनमें यात्रियों को सुविधाएं नहीं मिलती हैं। उसके अलावा एक चीज़ जो ये है कि ट्रेनों के अंदर स्टेशनों में कि ये होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले होने चाहिए, उससे हमें आने जाने वाले स्टेशन का पता चलता रहे। इसके साथ भी और बहुत सारी समस्याएं, गंदगी है स्टेशनों पे, उसका निवारण होना चाहिए। तो साफ तौर पे आप देख सकती हैं कि लोग चाहते हैं कि सुख सुविधाएं बढ़ें, स्टेशन जो आने वाले हों उनकी जानकारी पहले से ट्रेन के अंदर, बोगियों के अंदर हो, और साथ में एक सुरक्षा को लेकर बात भी है कि सुरक्षा के जो इंतजाम है वो पहले से और पुख्ता हो। ट्विटर पर जरूर रिएक्ट करते हैं रेल मंत्री, लेकिन लोग चाहते हैं कि ट्विटर कितने लोग इस्तेमाल करते हैं, जो हिंदुस्तान की आम जनता है वो सब ट्विटर यूज नहीं करते। लिहाजा कुछ ऐसा इंतजाम किया जाए कि आम लोगों की जो परेशानी है वो भी रेल मंत्री तक पहुंचे और जो अधिकारी हैं उन तक पहुंचे। व्यवस्था, ये जो सुविधा है या जिस तरह से ट्विटर के जरिए रिएक्ट किया जाता है, वो जो लोग नहीं यूज करते हैं, उसको नहीं जानते हैं, उन तक आखिर किस तरह से पहुंचे, तमाम वो चीजें, तमाम वो बातें। और खुद अब से थोड़ी देर पहले सुरेश प्रभु ने भी यहाँ पर कहा है कि इसके लिए उनको सभी लोगों का साथ चाहिए, क्योंकि उन्हीं के सहयोग से अच्छी चल सकती है, चाहे वो सुरक्षा व्यवस्था की बात हो, चाहे वो साफ सफाई की भी बात हो। हम पटना का यहाँ पर रुख करना चाहेंगे। चंद्रमोहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रमोहन, वहां पर लोग प्रभु जी से क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या किस तरह की कृपा करे प्रभु जी उन पर? बिल्कुल, देखिए हम पटना जंक्शन पे मौजूद हैं और आम लोग जो हमेशा ट्रेन से यात्रा करते हैं, सीधे उनसे पूछते हैं कि आखिर लोगों को क्या, किस तरह की आशाएं और अपेक्षाएं हैं इस रेल बजट को लेकर। ये बताइए, आज रेल बजट पेश हो रहा है, इसको लेकर किस तरह की आशाएं हैं? सर, हम तो आशा ये करते हैं रेल मंत्री से कि बिहार के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन दें, क्योंकि मुंबई से हम आते हैं तो पटना हो या छपरा या मुजफ्फरपुर हमेशा जो है सो वेटिंग लिस्ट मिलता है। अगर कैपेसिटी 72 का है तो उसमें 172 लोग आते हैं, हमेशा जो है सो प्रॉब्लम होती है। और जो सुविधा एक्सप्रेस लिया गया है वो तो लूट खसोट का मामला है, जितने ज़्यादा जो है सो मांग होगा उतने ज़्यादा दाम चला जाएगा। तो ये हमें इनसे यह आशा है कि ट्रेन दें ज़्यादा से ज़्यादा, और उनका जो है सो गति बढ़ाया जाए, क्योंकि 10 साल पहले जो सुपरफास्ट चलती थी, जितना समय लेती थी 28 घंटा 29 घंटा, आज भी उतनी समय ले रहे हैं। 10 साल में लोग कहाँ से कहाँ चले गए, एक अपना रेल की गति नहीं बढ़ाए। तो रेल की गति बढ़ाना जरूरी है, कम से कम। तो रेल की गति बढ़ाना जरूरी है। कुछ और लोग भी मौजूद हैं। ये बताइए, आज रेल बजट पेश हो रहा है, किस तरह की आशाएं हैं? मैं सुपौल का रहने वाला हूँ। सहरसा टू सुपौल अभी भी छोटी लाइन चल रही है, जबकि सुपौल टू बिल्कुल। तो मिली जुली यहाँ पर क्या कुछ वो चाहते हैं, ये यहाँ पर सुनने को मिल रहा है। चंद्रमोहन, मैं आपके पास वापस आऊंगी, अभी समय मेरे पास इतना ही है। फिलहाल दोनों का ही शुक्रिया करूंगी। एक ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना होगा और 10 बजे से इस पर हमारी खास चर्चा भी आप लगातार देख सकते हैं।